वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग को एड्रेस करने के लिए हमें कुछ पॉइंट पे ध्यान देना होगा। जैसे कि कोई प्लांट है, उनकी ऑब्जेक्टिव होती है, गोल होती है कि जब कस्टमर का किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड हो तो वो इफिशिएंट टाइम में, ड्यू डेट में ही उसे डिलीवर कर सके, ताकि दूसरा भी ऑर्डर किसी भी दूसरे कस्टमर से आए तो वो भी उसे टाइम में फुलफिल कर सके। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि कब प्लांट में रॉ मटेरियल्स जो है किस टाइम में कैसे उसको इंटर कराए, फिर उस रॉ मटेरियल को किस टाइप की मशीन पे ऑपरेट करे, किस टाइप का पर्सन या पीपल जो है वो उस पर वर्क कर सकता है, स्किल या लेबर, ठीक है, स्किल पीपल और लेबर कोई भी, ये सब जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। फिर मशीन की वर्किंग रेट क्या है, उस पर प्रोडक्ट बनने के लिए, यानी पूरी जो प्रोडक्शन साइकिल है, एक प्रोडक्ट जब स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चर के लिए और जब वो कंप्लीट यानी मैन्युफैक्चर हो करके जब प्रोडक्ट मशीन से बाहर आती है तो उसके बीच कितना टाइम लगता है, पीपल को कितना टाइम लग रहा है, तो ये सारे जो टाइम है मतलब ये भी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही वो प्लान करते हैं। तो एक तरह से हम कहें तो जब प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल इन करता है और जब प्रोडक्ट फिनिश होकर के बाहर निकलती है, ठीक है, तो सारे प्रोसेस को एक प्लान के रूप में पहले वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिला सके। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि रिसोर्स की मैं बात कर रही थी, तो ये होता है मेन मटेरियल, मशीन और मनी, ठीक है। और रिसोर्स जो है उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज करने के लिए 4 फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि 4 फैक्टर में हम बात करें तो क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम और कॉस्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो राइट क्वालिटी हो, राइट क्वांटिटी में हो, सफिशिएंट टाइम, दैट मीन्स राइट टाइम पे वो उसे डिलीवर कर सके कस्टमर को, और राइट कॉस्ट दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट पर उसे प्रोवाइड करे, ताकि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें वो कंपनी सस्टेन कर सके। तो ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल में, दैट मीन्स प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, आफ्टर डिस्पैचिंग तक प्रोसेस को प्लान किया जाता है। इसको हम डिफरेंट स्टेज में, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड है एक्शन और थर्ड है कंट्रोल। तो हमें जो है सिर्फ प्लानिंग के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। प्लानिंग, ठीक है, ये भी 2 टाइप का प्लानिंग होता है। एक होता है पीरियड प्लानिंग और दूसरा होता है एक्टिव प्लानिंग। प्लान किया गया, फिर एक्शन की अगर बात करें तो जब प्रोडक्ट प्लानिंग से गुजर करके मैन्युफैक्चर में कंप्लीट होता है, फिर उसे क्या किया जाता है, कस्टमर को डिस्पैच करवाया जाता है। तो एक्शन जो है वो हुआ डिस्पैचिंग। और तीसरा टर्म है कंट्रोल। इसमें आता है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो है, ठीक है, वो स्टेटस इसमें दिखाया जाता है कि रिपोर्ट से कि प्रोग्रेस कर रहा है कि ये लॉस में जा रहा है।
और अगर ये लॉस में जा रहा है तो दूसरा एक्शन फिर से किया जाएगा, जिसे हम चेक करते, इवैल्यूएट होता है, इंस्पेक्शन कहेंगे, करेक्टिव एक्ट, ठीक है, करेक्टिव एक्शन। फिर उससे वो सुधार करके प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहता है। तो ये रहा, हमें पढ़ना है सिर्फ प्लानिंग। प्लानिंग में भी कौन सा, तो हम जानते हैं कि पीरियड प्लानिंग जो होता है इसमें आता है प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। दूसरा में प्रोडक्शन डिजाइन, फोरकास्टिंग, एग्रीगेटिव प्लानिंग, मास्टर शेड्यूलिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये सब जो चीज़ है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। एक्टिव प्लानिंग, एक्टिव प्लानिंग में प्रोसेस प्लानिंग आता है, यानी हमें जो पढ़ना है वो एक्टिव प्लानिंग है, प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। इसमें आता है प्रोसेस प्लानिंग, रूटिंग, मटेरियल प्लानिंग, टूल प्लानिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, ये सारे कुछ जो है वो एक्टिव प्लानिंग में आएगा। तो प्रोसेस प्लानिंग बहुत सारे क्वेश्चनों को लिस्ट करके फिर उससे आंसर को रेडी करके बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का टाइप है कि हाउ इट कैन बी मेड, ठीक है। अब कस्टमर का डिमांड आया कि हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपकी कैपेसिटी जो प्लांट की होगी, सपोज दैट 1000 प्रोडक्ट पर मंथ या 1 लाख प्रोडक्ट्स पर ईयर, ये आपके प्लांट की कैपेसिटी है। लेकिन कस्टमर की जो डिमांड आई हुई है तो मे बी वो आपकी कैपेसिटी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है उस रेंज से। तो उस वक्त जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चनों को लिस्ट करके इसे फिर आंसर बना करके उसे रेडी की जाती है। अब कि हाउ इट कैन बी मेड, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना पड़ सकता है, हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट, इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी होती है कि वो ड्यू डेट से पहले उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करें, ठीक है। तो टाइम को भी आप कंसीडर करते हैं, कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं, कब बनाना स्टार्ट करना है ये भी आप कंसीडर करते हैं, हाउ रिलायबल इट इज, ठीक है, ये भी चीज आप कंसीडर करते हैं, हाउ कैन वी रिसाइकिल इट, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सपोज दैट कुछ डैमेज आ गया इंस्पेक्शन के बाद या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको हम रिसाइकिल करके बेनिफिट कैसे अपने प्रोडक्ट को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को दिला सकते हैं, तो रिसाइकिल वो मतलब कहलाया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, और भी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके कि मशीन देखते हैं हमारे पास कितनी अवेलेबल मशीन है, ठीक है। अब उस अवेलेबल मशीन में कितने डैमेज है ये भी तो देखा जाता है कि मशीन तो अवेलेबल है लेकिन डैमेज कितने हैं, वर्किंग में कितना है, वर्क कितना कर रहा है, ठीक है, अंडर मेंटेनेंस कितना है, ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे मशीन है जो अभी ठीक होने ही गए, बहुत वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ ही वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ आप ध्यान देते हो। अब उस मशीन का वर्किंग टाइम कितना है एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, आपके पास जो एम्प्लॉय है वो मशीन पर कितना देर काम कर सकता है, ये सारे कुछ जो आप ध्यान में रखते हो। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रोसेस प्लानिंग को मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग और मशीन रूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसेस प्लानिंग से हमें पता चलता है कि वर्क को किस तरह से परफॉर्म किया जाए। प्रोसेस प्लानिंग जो है वो रॉ मटेरियल स्टेज से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है उसके बीच में शॉर्टेस्ट रूट को वो बताता है। शॉर्टेस्ट रूट कहने का अर्थ है कि बेस्ट पॉसिबल रूट, दैट मीन्स एक इफिशिएंट वे में जो रूट है, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोसेस जो है उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। प्रोसेस प्लानिंग से जो रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं सबसे पहले उस ऑपरेशन को लिस्ट किया जाता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल अगर हमें मेटालिक पुल्ली बनाना है तो उसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसमें किस तरह की मशीन का यूज किया जाए, इक्विपमेंट का यूज किया जाए मेटालिक पुल्ली बनाने के लिए। सपोज दैट अगर हम उसे
कास्टिंग के थ्रू रेडी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैटर्न रेडी करना होगा, पैटर्न किस मटेरियल्स का होगा ये लिस्ट करना होगा, फिर उसमें कितना एलोवेंस प्रोवाइड करना है पैटर्न्स को, उसके लिए फिर से मोल्ड प्रिपेयर करना होगा, फिर मोल्टेन मेटल जो है वो पोर किया जाता है, फिर उसे सॉलिडिफाई करके फिर क्या करना पड़ता है, कास्टिंग को ब्रेक करके उससे पुली को हम लोग निकालते हैं। पुली को निकालने के बाद ठीक है उसके लिए फिर मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मशीनिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग से डिटेल है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस में पहले से ही प्लान किया जाता है। उसके लिए कौन सी टूल की ज़रूरत होती है, जैसे कि जिग और फिक्चर। ठीक है, तो ये पहले से ही इतनी सारे जो मतलब छोटे छोटे प्रोसेस है उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, इसके बाद वर्क परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस प्लानिंग, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, डिलीवरी डेट of products, accuracy and process capability of machine, skill and expertise of main power, material specification, accuracy requirement of components और parts। तो कितने प्रोडक्शन जो कर रहे हैं पार्ट्स का उसकी कितनी मतलब की मात्रा में चाहिए, दैट मीन्स कितने नंबर में चाहिए या कितने वही है कि वॉल्यूम हो गया। डिलीवरी डेट, किस डेट को प्रोडक्ट को हमें डिलीवर करना है कस्टमर को। प्रोसेस जो मशीन की है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और मशीन की एक्यूरेसी कितनी है। अब उस मशीन पे जो हम एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो वो नॉन स्किल या स्किल पर्सन चाहिए या एक्सपर्टाइज पर्सन चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना होता है। और कितने नंबर ऑफ पीपुल की ज़रूरत होगी उस मशीन पे वर्क करने के लिए। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, उस प्रोडक्ट के लिए कौन सी मटेरियल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो कंपोनेंट या पार्ट्स है उसकी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रियलाइजेशन। तो जैसे ही प्रोडक्ट डिजाइन जो फाइनलाइज हो जाता है इसके बाद उसमें कौन सी मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सारे कुछ फाइनलाइज होने के बाद उसे रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट के बीच में जो प्रोसेस से क्रॉस होना होगा वो प्रोसेस प्लानिंग से वो क्रॉस होती है। ठीक है, तो उस स्टेप से पहले से जो प्री प्लान किया हुआ है वो फॉलो होगा। इसके बाद उसे ऑपरेशन के थ्रू होते हुए फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलेगी मशीन से। अब जो मशीन से प्रोडक्ट निकल चुकी है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाती है, वो इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है। फिर उसका शेड्यूलिंग होता है, शेड्यूलिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है और एग्जीक्यूशन होने के बाद प्रोसेस मशीन नॉलेज के थ्रू, ठीक है, फिर से प्रोसेस प्लानिंग की जाती है, यानी कि उसे अब किस तरह से उस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए, कस्टमर तक पहुंचाया जाए। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जो वेरिफिकेशन होकर के जो निकला, अगर मान लीजिए कुछ डैमेज है या वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको फिर से शेड्यूलिंग करके लाया जाता है और शेड्यूलिंग नॉलेज के थ्रू फिर से उसे मशीन नॉलेज यूज़ करके, ठीक है, उसे किस तरह से हम उसे रिसाइकिल करके दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो प्लान बी रखा जाता है प्रोसेस प्लानिंग करके, उसके थ्रू फिर से सारे जो आप देख रहे स्टेप, यही स्टेप चलती रहती है ताकि जो मतलब प्रोसेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्स का और प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन जा सके। इस पूरे जो आप देख रहे हो स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग अगर प्रोसेस प्लान से नहीं किया तो टाइम पर जो है प्रोडक्ट वो रेडी होकर के तैयार नहीं हो पाया तो कस्टमर को वो नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपके पास स्टॉक में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रह जाएगी, जो प्लांट जो है वो बेनिफिट में नहीं जाएगा, उसे बहुत ही लॉस होगी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, मैनुअल मेथड, और दूसरा है CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। Manual method depends on the manufacturing engineer's experience and knowledge of production facilities, equipment and their capabilities.
प्रोसेस एंड टूलिंग। तो जैसे कि जानते कि इंजीनियर्स के एक्सपीरियंस पे ही मैनुअल मेथड जो है वो डिपेंड करता है उसके नॉलेज पे। वो जानता है कि जो कंपनी है उसके पास क्या फैसिलिटीज है, कितने नंबर में मशीन्स अवेलेबल है, कितने इक्विपमेंट्स है, कितनी उनकी कैपेबिलिटी है मशीन्स की, ठीक है, और उनके पास क्या क्या टूल यूज़ करने हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो वर्कर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उसे परफॉर्म करते वक्त वर्क को इंजरी या एक्सीडेंट से उसे कॉज करना पड़ता है, जिसका रिस्पॉन्सिबल कंपनी भी हो सकती है और आदमी लेबर कोई भी हो सकता है। तो उस वक्त जो ड्यू डेट में कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है प्रोडक्ट को, वो टाइम में क्या होता है थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो उसे कुछ ऑब्स्टिकल से फेस करना पड़ता है मैनुअल मेथड में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम ये कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि वो प्लान उसे ड्रॉप करके दूसरा प्लान फॉलो करना पड़ता है इंजीनियर्स को कि टाइम पे हम उस सामान को प्रोवाइड करें। फिर भी कुछ न कुछ जो है वो डिले होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि मैनुअल मेथड जो है वो उसमें कुछ लिमिटेशन आ गया, ठीक है, जैसे कि आपने देखा एक्सीडेंट है या कभी जो इंजीनियर्स है या जो मेन पावर चाहिए वो समय पे नहीं अवेलेबल हुआ तो उसके कारण वो डिले हो सकता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है, इसीलिए ये कंसिस्टेंस और ऑप्टिमम नहीं रहा, ठीक है। तो एक नई टेक्नोलॉजी की डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं CAPP, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है। इज डेवलप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज मशीन रिक्वायरमेंट्स। इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द मेजर शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, machine and equipment. It is very important to optimally invest in plant and machinery. The return of investment can be maximized by, दो है जिसमें आप देख सकते हो, making optimum investment in plant and machinery. Second is making optimum utilization of the installed production capacity. प्लांट और मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, मनी लगाया जाए ऑप्टिमम तरीके से, ये चीज़ किया जाता है। और दूसरा होता है जो आप इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से करें कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम किस तरह से उसे बेटर यूज करके फाइंड आउट करें। बेटर तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट में और मशीन का जो सीक्वेंस वाइज हुआ प्रोसेस प्लानिंग के थ्रू यूज करके उसका जो फाइनल प्रोडक्ट मतलब निकलता है मशीन से, ठीक है, उसका वो सही तरीके से इफ़िशियंट वे में इफ़िशियंट टाइम में उसे वो गेन कर सके और ड्यू डेट पे कस्टमर को डिलीवर कर सके। प्रोडक्शन कैपेसिटी का अर्थ है कि उस प्लांट की पर मंथ या पर एनम कितना प्रोडक्ट को वो बनाता है। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड आर गिवन बिलो, ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, एंड निकालेंगे नंबर ऑफ मशीन, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, बाय मशीन कैपेसिटी इंटू यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन कैपेसिटी। मशीन कैपेसिटी हर एक प्लांट की 100% नहीं होती है, किसी का ये मतलब मोस्टली होता है 90%, 80%, मतलब एक्चुअली वो थ्योरेटिकल 100% होता है, प्रैक्टिकली जो होगा वो 90%, 80%। तो N इक्वल टू ST इंटू MP। ST हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन, MP हो गया मैक्सिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, MC मशीन कैपेसिटी और UC हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन कैपेसिटी परसेंटेज में। एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं। स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब 6 मिनट, नंबर ऑफ जॉब्स टू बी प्रोड्यूस 70,000, मशीन कैपेसिटी 2000 आवर्स पर मंथ, मशीन यूटिलाइजेशन 90%। कंप्यूट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड,
हम लोगों को n कैलकुलेट करना है। फार्मूला से हम लोग डायरेक्ट इसे पुट करेंगे और निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइम 6/60 आवर्स में निकाल दिए 0.1, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया हुआ है 70,000, मशीन कैपेसिटी निकालना है तो 2000 आवर्स पर मंथ, और यूटिलाइजेशन कैपेसिटी 90% था तो 0.9, n इक्वल टू ST, ठीक है, इंटू MP, ये हो गया। फिर MC दिया हुआ है 2000 और UC दिया हुआ है 0.9, इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4 मशीन। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। फार्मूला भी हम लोग देख लिए कि मशीन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।